अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेट हाइव। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। एक वक्त हुआ करता था कि लोग बहरिया, डीएचए और गुलबर्ग जैसी सोसाइटीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है, अनलेस कि उनको कोई फेक प्रॉपर्टी डीलर्स उनको ना टक्कर जाए। आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डूबने से बच जाए। सबसे पहली चीज़ कि आप किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करें, ताकि ये चेक करें कि उन लोगों ने उस रियल एस्टेट की फील्ड में पहले कितना काम किया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये कि उस सोसाइटी का डेवलपर कौन है, मतलब उन्होंने इससे पहले इस रियल एस्टेट की फील्ड में कितना काम किया है। आप किसी भी सोसाइटी में जब इन्वेस्ट करेंगे आप उसके डेवलपर का ख्याल रखें कि उसका डेवलपर कौन है, उसने उससे पहले रियल एस्टेट की फील्ड में कितना काम किया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे, कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अपने फेक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती हैं और लोगों से पैसा इकट्ठा करके और निकल जाते हैं। और दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि आपने उसका पास्ट वर्क देखना है कि उस कंपनी ने उससे पहले इस फील्ड में कितना काम किया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो कि नए सोसाइटी लॉन्च करती है वो कहती है कि हमने ये अपनी कंस्ट्रक्शन का ठेका किसी फॉरेन कंपनी को दिया है, किसी दूसरी कंपनी को दिया है, लेकिन आपने हरगिज़ उनकी बातों पे नहीं जाना। आपने उनसे डिमांड करनी है कि आप हमें अपने पास्ट वर्क बताएं कि आपने इससे पहले ये पास्ट वर्क कहाँ पे किया है, ताकि आप वो सारी चीज़ें अपने मद्देनज़र रख के अपने पैसे बिल्कुल भी ना फंसाएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है लैंड और एनओसी। क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि कुछ रकबा ले लेते हैं, वहाँ पे अपने सोसाइटी का बैनर लगा के और अपनी फाइलें बेचना शुरू कर देती हैं, लेकिन रियल में होता ये है कि उनके पास कोई ना रकबा होता है ना एनओसी होती है। एनओसी का भी आपने ख्याल करना है कि अगर तो सोसाइटी के पास एनओसी है तो अच्छी बात है, अगर सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है तो आपको चाहिए कि आपने सोसाइटी की साइट पे जाना है और उनका डेवलपमेंट वर्क देखना है कि उनका काम किस तरह से चल रहा है। और मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।